जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी स्टार्ट। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन का सबसे अनमोल उपहार क्या हो सकता है? उसके लिए जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? उसके लिए सबसे बड़ी सेवा का कार्य कौन सा हो सकता है? और उसके लिए जीवन में सबसे बड़े गर्व का विषय क्या हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका यदि सबसे सटीक जवाब देना हो तो निश्चय रूप से इन प्रश्नों का उत्तर होगा अंगदान। गौरतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों या पैरों अथवा आंखों के नहीं होने के कारण बेबसी भरा जीवन जीने के लिए बाध्य हो, या जो व्यक्ति कॉर्निया, हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे और अग्नाशय आदि में से किसी अंग के अभाव में जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा हो, क्या उसके लिए अंगदान जीवन का सबसे अनमोल उपहार और सबसे बड़ा चमत्कार साबित नहीं होगा? इसी प्रकार पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए अंगदान सबसे बड़ी सेवा और गर्व का विषय होना चाहिए। गौरतलब है कि यदि मार्च 2013 में महाराष्ट्र के छिंदवाड़ा निवासी एक परिवार ने शोक की घड़ी में दिमागी तौर पर मृत अपने 18 वर्षीय पुत्र के अंगदान करने का निर्णय नहीं लिया होता तो मृत्यु की गर्त में समाने के लिए मजबूर नागपुर के 2 लोग में गुर्दे प्रत्यारोपित कर जीवन का सबसे अनमोल उपहार नहीं दिया जा सकता था। ऐसे तमाम लोग जो अपने जीवन के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी मानवता के हित और सहजीवन के उत्कर्ष को महत्व देते हुए अंगदान करने का निर्णय लेते हैं, वे सदा सर्वदा धन्यवाद और सम्मान के अधिकारी रहेंगे। हालांकि मार्च 2013 में वह परिवार अपने पुत्र के अंगदान के पक्ष में नहीं था, लेकिन अब वे मानते हैं कि बेटे के अंगदान का निर्णय अच्छा था। अब जब भी बेटे के कारण नया जीवन पाने वाला युवक और उसका परिवार मिलने आता है तो लगता है कि उनका बेटा ही मिलने आया हो। यह अंगदान के महत्व को दर्शाता है। इसी प्रकार गुजरात के वलसाड़ की 9 वर्षीय एक बच्ची को दिमागी तौर पर मृत घोषित किए जाने के बाद चिकित्सकों के प्रेरित करने पर उसके परिजनों ने बच्ची के अंगदान किए। इससे 5 लोगों को नई जिंदगियां मिली। इनमें नवसारी के 13 साल के एक किशोर को एक गुर्दा और अहमदाबाद के 2 लोगों को दूसरे गुर्दे तथा लीवर से नया जीवन मिला। वहीं बच्ची के फेफड़ों ने तमिलनाडु की एक बच्ची में नई जान भरने, जबकि उसके हाथों ने मुंबई की एक अन्य बच्ची को नया जीवन देने का कार्य किया। इसी वर्ष रक्षाबंधन पर जब मुंबई की बच्ची खुद को अंगदान करने वाली बच्ची के घर उसके सगे भाई को राखी बांधने पहुंची तो उसकी मां उस बच्ची के शरीर में जुड़े अपनी बेटी के हाथों को चूमकर रोने लगी। यह देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। यानी अंगदान करने वाली बच्ची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह 2 परिवारों का जीवन रोशन कर रही है। बहरहाल इस तरह की कहानियों की तरह देश में अंगदान वाली
कई प्रेरणादायक कहानियां हैं, लेकिन जरूरत हजारों लाखों की है। दुर्भाग्य से भारत में अंगदान को लेकर जागरूकता का बेहद अभाव है। देश में मौजूद अनेक प्रकार की भ्रामक घटनाएं अंगदान के विरुद्ध बड़ी चुनौती साबित होती रही हैं। यही कारण है कि देश में अंगदान के प्रति सकारात्मक वातावरण नहीं है, जबकि एक व्यक्ति अंगदान के माध्यम से अधिकतम 8 लोगों का जीवन बचा सकता है। भारत में अंग प्रत्यारोपण की मांग और अंगदाताओं की संख्या में भारी अंतर होने से अंग प्राप्ति के लिए प्रतीक्षारत लोगों का जीवन दुश्वार होता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण दिमागी तौर पर मृत रोगियों से अंगदान के प्रति जागरूकता की कमी है। देश में 85% अंगदान जीवित व्यक्तियों यानी परिजनों द्वारा और केवल 15% ब्रेन डेड रोगियों से होता है, जबकि 90% अंगदान दिमागी तौर पर मृत रोगियों से होने चाहिए। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.8 लाख लोग गुर्दे पूरी तरह खराब होने, 80,000 लोग यकृत पूरी तरह खराब हो जाने और 50,000 लोग हृदय रोगों के कारण अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में रहते हैं, जबकि भारत में अंगदान की दर प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 0.86% है, जो वैश्विक औसत से बहुत कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि भारत में अंगों की अनुपलब्धता के कारण प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 2 लाख यकृत की, 1.5 लाख गुर्दा संबंधी और 50,000 लोग हृदय की बीमारियों से प्रतिवर्ष जान गंवा बैठते हैं। तात्पर्य यह कि अंगदान और प्रत्यारोपण की दिशा में प्रगति तो हो रही है, लेकिन मांग और आपूर्ति के बीच खाई नहीं मिट रही। इस खाई को पाटने के लिए प्रचार माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिए देश भर में अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना लाभकारी साबित हो सकता है। इसी प्रकार विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, योजनाओं, पाठ्यचर्या आदि के जरिए बच्चों, किशोरों और युवाओं को जागरूक किया जा सकता है। इसके अलावा दुनिया भर में सर्वाधिक अंगदान करने वाले देश स्पेन की ऑप्ट आउट प्रणाली भी भारत में अंगदान को बढ़ाने के कार्य में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। इस प्रणाली के अनुसार स्पेन में प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात अंगदाता होता है। हालांकि भारत जैसे विविधता वाले देश में इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का इसी वर्ष 1 जुलाई से अंगदाताओं के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने का निर्णय अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं प्रेरक कदम माना जा सकता है। यह निश्चित रूप से अंगदान को बढ़ावा देने में सहायक साबित होगा। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर अंगदान करने वाले लोगों और उनके परिजनों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना और उन्हें सम्मानित करना अंगदान के मामले में मील का पत्थर साबित हो सकता है। समाप्त। ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।